मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लीजिए। देश में 13,000 के पार पहुंच गया है मरीजों का आंकड़ा, बढ़कर 13,000 के पार अब हो गया है। देश में अब तक 452 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 452 की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर में हालांकि 40% की कमी आई है। ये राहत की खबर। 13.06% लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 1,919 कोविड-19 अस्पताल बने हैं, जहां पर सिर्फ कोरोना के ही इलाज हो सकते हैं। तकरीबन 6 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। बिहार में आज कोरोना से एक और युवक की मौत हो गई और इसी के साथ बिहार में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या 32 है। 32 का आंकड़ा पहुंच गया है। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। बिहार की बात करते हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई, जबकि मरीजों की संख्या 83 है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 17, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में 1-1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि बक्सर में 2 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना बंदी के दौरान अब बगैर कार्ड के भी राशन मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सरकार मदद करेगी। जीविका समूहों के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। और बड़ी खबर, पटना में तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सजा का प्रावधान किया गया है। 200 रुपए जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। पटना के सभी कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है। जिला प्रशासन सघन अभियान चलाएगा। कोरोना को देखते हुए पटना के डीएम ने आदेश जारी किया है। पटना में तंबाकू, गुटखा, खैनी बेचने पर भी प्रतिबंध है। एसडीओ, सीओ, बीडीओ को सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। वैशाली के रहने वाले युवक की पटना एम्स में मौत हुई। बिहार में पिछले 48 घंटे में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जिस युवक की मौत हुई उसकी उम्र 35 साल थी। वो पहले से ही बीमार था और 15 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उसने दम तोड़ दिया। पटना एम्स में भर्ती होने से पहले पटना के 2 प्राइवेट अस्पतालों में युवक का इलाज कराया गया था। उसके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और दोनों अस्पतालों के साथ एक जांच घर को भी सील कर दिया गया है। इनमें से एक अस्पताल कंकड़बाग का पॉपुलर अस्पताल है, जहां सैनिटाइजेशन भी कराया गया है। वहीं वैशाली के राघोपुर पूर्वी गांव को भी सील कर दिया गया है। साथ ही यहां भी सैनिटाइजेशन किया गया है। गांव में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है। साथ ही युवक के परिवार के 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। गांव के 63 लोगों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें पूर्व से भी अन्य बीमारियां भी साथ में थीं। जो दोनों अस्पताल हैं
वहाँ पर जब मरीज गया था तो इस कारण से उस अस्पताल की पूरी तरीके से जांच करना, वहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं उन लोगों का सैंपलिंग करना, क्योंकि जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उन सारे लोगों का जांच करना जरूरी हो जाता है। सिवान में आज केंद्र की 5 सदस्यीय टीम पहुंची और कोरोना को लेकर विस्तृत जानकारी ली। दरअसल बिहार का सिवान जिला अभी हॉटस्पॉट है, इसलिए केंद्र की तरफ से रैपिड एक्शन टीम को यहां भेजा गया है। केंद्रीय टीम ने सभी क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया और व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की। केंद्रीय टीम का कहना है कि 29 में से सिर्फ 12 मरीज अभी पॉजिटिव हैं, इसलिए बिहार सरकार के काम से केंद्र की टीम खुश है। केंद्रीय टीम ने बताया कि सिवान अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग रैपिड रिस्पांस टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तरफ से हम लोग यहाँ पर बिहार का मुआयना करने आए हैं। और सिवान क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट था, रेड जोन था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले चेक करने के लिए चेक किया। बट हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है सिवान में। इस समय 29 में से सिर्फ 12 पेशेंट रह गए हैं, जो कि आज उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। अगर ये आज नेगेटिव आ जाते हैं तो 24 घंटे बाद एक और बार रिपीट कर सकते हैं और हमारे पास लगभग 12 के 12 नेगेटिव हो जाएंगे, तो लगभग शायद एक पेशेंट रह जाता है इसके पास। तो सिवान लगभग रेड जोन से ऑरेंज जोन में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि हम अभी और मुआयना करेंगे, कल हम गया जाने का प्लान है, उसके बाद में भी हमें मुंगेर भी कवर करना पड़ेगा। सर एक निर्देश भी आया होगा, अभी जो नया सिम्टम आया हुआ है विदाउट सिम्टम। कोरोना कर्मवीरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 3 दिनों में तीसरी बार स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों पर हमले हुए हैं। पहले पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद के बाद आज दरभंगा में कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उन गद्दारों पर खड़े हो रहे हैं जो स्वास्थ्य और देश हित की खिलाफत कर रहे हैं। पहले पूर्वी चंपारण, फिर औरंगाबाद और अब दरभंगा। देश कोरोना संक्रमण के भीषण दौर से गुजर रहा है। वायरस के खतरे के लिए देशव्यापी बंदी है। लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें। लेकिन देश के कर्मवीरों के प्रति नफरत और आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बिहार सरकार की ओर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर घर के सदस्यों की जांच कराई जा सके। लेकिन दरभंगा में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर फिर से हमला हुआ। जिले के सदर थाना क्षेत्र के भालपट्टी इलाके के वार्ड नंबर 4 में सर्वे करने गए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ झड़प हुई। महिला कर्मियों से बदसलूकी की गई, जांच के कागजात फाड़ डाले गए। महिला कर्मी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बोले कि जो नहीं सब समेटिए लेके जाइए जाइए, तो अपना चल दी समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए कागज छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुतने लगी कागज कि वो क्या किए, जो उसका कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खींचने लगे उसको। एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी, तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया। वो महिला के साथ वो महिला लिखित शिकायत दर्ज की है। ये हाल तब है जब बीते 3 दिनों में तीसरी बार इस तरह के हमले हुए। 2 दिन पहले ही पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद जिले में कोरोना योद्धाओं के दुश्मनों ने हमला कर दिया था। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि की दलित बस्ती में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं, जबकि औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में भी 15 अप्रैल को एकौनी गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीण टूट पड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आए दिन कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। डीजीपी भी लगातार सख्ती की बातें कर रहे हैं। आरोपियों को जेल में सड़ाने और हाथ तोड़ने तक की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस पर, डॉक्टर पर, स्वास्थ्यकर्मी पर जो भी हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसका हाथ को तोड़ देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल देश के दुश्मनों से भी कि कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? जान की हिफाजत करने वालों पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है?
पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारी नियम कानून की खिलाफत देशद्रोह है। सरकार की बात ना मानना देश की खिलाफत है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दरभंगा के भालपट्टी में सर्वे करने गए स्वास्थ्यकर्मियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक जावेद वे को गिरफ्तार किया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि जिले के सभी थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। एसएसपी ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भालपट्टी अंतर्गत आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविका डोर टू डोर सर्वे के लिए गई थी। वहीं पर एक युवक ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनके कागज फाड़ दिए। सर्वे का विरोध करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। थाना को सूचना मिली तो थाना तुरंत वहां रश किया और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर उसको जेल भेजा जा रहा है। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार की बात सामने आती है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। और कुछ दरभंगा स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मस्जिद के इमाम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अच्छा सन्नू के घर से जा रहा था वापस, तो देखा कि जो है वलीउल्लाह यहाँ के जो मुअज्जिन हैं उनको और उनके बेटा को कुछ लोग मिलके मार रहे हैं। 10-12 लोग महल्ले के ही हैं। तो मैं और सन्नू भाई बीच बचाव करने के लिए गए, तो वो लोग सारे लोग मिलकर मेरे पे लुबच गए और ईंटा पत्थर और फरसा से मारा है मुझे। मारा फिर बाद में मेरे घर में घुस गए। घर में घुस करके लोगों ने गाली गलौज मारपीट किया। धार्मिक स्थल अभी बंद हैं, कहीं भी सामूहिक गैदरिंग की आज्ञा अनुमति नहीं है। इस क्रम में मस्जिद भी बंद है पहले से। कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जिद किया और मस्जिद के इमाम के साथ में कुछ दुर्व्यवहार किया है। इसमें तुरंत थाना वहां पहुंचा था, जाके उनसे आवेदन ले लिया गया है। इसमें 3 नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। इनके विरुद्ध आगरतर कानूनी कार्रवाई के लिए भी निर्देश थाना को और डीएसपी को दिया गया है। इमारत शरिया ने रमजान में सभी मुसलमानों से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। इमारत शरिया ने कोरोना बंदी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार का साथ सबको देना है और इस बीमारी से सुरक्षित रहना है। इस मौके से भी लोगों से हम यही कहेंगे कि रमज़ान के महीने में भी आप अपने घरों में इबादत करें। तरावी की नमाज अपने घर में पढ़ें, अपने घर में दुआ करें। देश के लिए, देश के सभी इंसानों के लिए, स्टेट की भलाई के लिए और हर अच्छाई के लिए दुआ करें और इबादत करें। लेकिन इबादत में इस बात का ख्याल रहे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा ख्याल करना है। इस ख्याल करने से देश भी बचेगा, आप भी बचेंगे, समाज भी बचेगा। सरकार की अपील के बाद भी राजधानी के 60% से ज्यादा निजी अस्पताल बंद हैं, तो पीएमसीएच पर मरीजों का सबसे ज्यादा दबाव बढ़ गया है। कहीं प्राइवेट अस्पताल खुले भी हैं तो कोरोना के डर से उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा है। कंगड़बाग, राजेंद्र नगर और बाईपास इलाके में आधे से ज्यादा अस्पताल बंद हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बिमल कारक की माने तो पिछले 37 दिनों में ओपीडी और इमरजेंसी में 5400 मरीजों का इलाज हुआ है और अस्पताल पर दबाव बढ़ने के बाद भी यहां मरीजों को हर हाल में भर्ती किया जा रहा है। इसके लिए पटना मेडिकल कॉलेज में किसी भी चिकित्सक से ये शिकायत नहीं आई है। ये शिकायत अन्य जगहों से आती होगी, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज के मेरे जो पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो मेरे साथ जो सहकर्मी हैं, हेल्थ मैनेजर हैं, इससे किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। मेरे यहाँ फ्लू कॉर्नर चल रहा है, ट्रीटमेंट वार्ड चल रहा है, आइसोलेशन। रेशियो क्या है ओपीडी का और कोरोना से बचाव के लिए देश भर में बंदी है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। वहीं रोहतास से मछली के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगाते दिखे। तस्वीरें परसथुआ गांव की है। एक गड्ढे में मछली मारने के लिए एक साथ 100 से ज्यादा लोग उतर गए। इनमें कई बच्चे भी थे। सभी लोग मछली पकड़ने में मशगूल दिखे और कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते रहे। कोरोना के खौफ के बीच पटना के संदलपुर इलाके में कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। हनुमान मंदिर परिसर में एक एक कर कौवे गिरने लगे। इनकी मौत की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका से लोग डरे हुए हैं। लोगों ने इस बारे में स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को खबर दी है। इससे पहले मार्च में पटना हाईकोर्ट परिसर और जनवरी में पटना जू में कौवों की मौत हुई थी। पूर्णिया के बाईसी बाजार में लगी आग में 4 दुकानें जलकर राख हो गईं। अगलगी में करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही है। लोगों के मुताबिक 22 पश्चिम बाजार में मुर्गी हाट में सबसे पहले आग लगी, जो जनरल स्टोर और टेंट हाउस को भी चपेट में ले लिया। तो आग की तस्वीरें बता रही हैं कितनी भीषण आग लगी। 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूर्णिया की तस्वीरें, 22 बाजार में यह आग लगी है। तो कोरोना बंदी के बीच ये खबर, जहां आग लगने से 4 दुकानें जलकर राख हो गई। बिहार में कोरोना बंदी के दौरान अब बगैर कार्ड के भी राशन मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सरकार मदद करेगी, जीविका समूहों के जरिए लोगों को मदद पहुंचाएगी। ये बड़ा ऐलान सीएम नीतीश का। सभी जरूरतमंदों को सरकार मदद करेगी, जीविका समूहों की सहायता लेगी और बगैर कार्ड के भी राशन मिलेगा। प्रिय बिहार वासियों, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे।
मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां हैं वहीं रहें, परेशान न हो, चाहे राशन कार्ड धारी हो, पेंशनधारी हो, किसान हो, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, चिकित्सा कर्मी हो, छात्र छात्राएं हो या दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हों। सरकार द्वारा सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें तथा स्वस्थ रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।